हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोंटू पटेल और आप देख रहे हैं ब्राइट ब्लेड स्टोरीज। दोस्तों, मेरा चैनल नया है तो ऐसे ही जज मत कीजिएगा, पहले पूरी वीडियो देखिएगा। अगर मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका अच्छा ना लगे, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके जाइएगा। कमेंट में गाली भी दे सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, बाद में ही जज कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी मैंने इंटरनेट से उठाई है तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं न्यू मैक्सिको के एक सिटी गैलप में रहती हूँ। ये नेटिव अमेरिकन कल्चर और उसके इतिहास को काफ़ी दर्शाता है। हमारे आसपास काफ़ी सारे गांव और कई प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनके बारे में लोगों का कहना है कि ये सभी जगह भूतियाँ हैं। दोस्तों, अमेरिका में काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि उन जगहों पर वो जनजातियाँ रहती हैं जो मूल रूप से अमेरिका में रहते थे, जो शुरुआत से वहाँ रहते थे। इन जगहों पर रहने वाले लोगों को नवाजो नाम से जाना जाता है और ये लोग भूतिया ताकतों में काफी विश्वास रखते हैं। मेरे साथ हुई ये घटना ठीक गैलप शहर के पूर्वी भाग में एक छोटी सी संरक्षित जगह पर हुई थी। मेरी एक दोस्त अपनी बहन से हर हफ्ते शहर के पूर्वी भाग में मिलने जाती थी, जो एक कम किराए वाले अपार्टमेंट में रहती थी। उस अपार्टमेंट के पास एक एलिमेंट्री स्कूल था। जब मैं छोटी थी तो मैं उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। मेरी फ्रेंड जब भी अपनी बहन से मिलने जाती थी और वहाँ रहा करती थी, तब मैं भी उसके साथ वहाँ रहने के लिए जाती थी। जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता था, तब हम अपार्टमेंट के सामने बने पार्क में घूमते रहते थे। एक दिन जब हम वॉक कर रहे थे, तब हम थक गए, तभी हमने चलना बंद कर दिया। ये बात रात के 2 बजे की थी। हम ज्यादातर सुबह लेट ही उठा करते थे और रात में देर तक जगा करते थे, इसलिए हम उस समय पूरी तरह जगे हुए थे। खैर, उसके बाद हम अपार्टमेंट के पीछे जाने लगे। ये वो इलाका था जहाँ पर लाइट्स नहीं थी और यहाँ काफी सारी झाड़ियाँ थी और ये एक मैदानी इलाका था जहाँ की जमीन पर कई सारे गड्ढे थे जो कुत्ते ने बनाए थे। जब हम चल रहे थे तब मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो हमें घूर रहा है और हमारा पीछा कर रहा है। मैं इस तरह की चीजों के प्रति काफी सेंसिटिव हूँ और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझे घूर रहा है, तब मैं हमेशा सही रहती हूँ। मुझे पहले से ऐसा एहसास ही हो जाता है। तो मैंने आसपास देखा पर वहाँ कोई नहीं था। जब मैं वापस आगे देखने के लिए मुड़ी तो मेरी दोस्त ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो डरते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या है? मैंने जब देखा तो मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। उस समय हवा थोड़ी तेज चल रही थी और हमारे सामने कुछ पेड़ थे, तो मैंने सोचा कि शायद ये हवा के कारण पत्तियां हिल रही है। तो मैंने उससे कहा कि डरो मत, बस ये हवा के कारण हो रहा है, इसलिए चलती रहो। लेकिन जब मैंने फिर से वहां देखा तो मैंने देखा कि कोई काली सी आकृति जो उन पेड़ों के आसपास चल रही थी। मैं रुकी और मैंने कहा कि शायद वहां कोई पिया हुआ आदमी है जो नशे में बंद होकर वहां चला गया है। मैं अपनी दोस्त को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने शांत आवाज में उससे पूछा कि क्या तुम वापस घर चलना चाहती हो? हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था वो जो कोई भी है उन पेड़ों के पास वो सही नहीं है। पर मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, हम स्टोर की ओर जा रहे थे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि हम लगभग स्टोर तक पहुंच ही गए हैं, इसलिए चलती रहो। जब हम चल रहे थे तब हमने पेड़ों के बीच में एक जोरों से हलचल सुनी। हमने बिजली की तेजी से चलना शुरू कर दिया। हमने पीछे से एक आवाज सुनी और जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पीछे एक जख्मी कुत्ते को देखा। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ इस प्रकार की चीजें नॉर्मल थी, मतलब इस तरह से जख्मी कुत्तों को देखना नॉर्मल था। लेकिन जब मैंने अगली बार फिर से कुछ सुना तो इस बार मेरी टांगें कांपने लगी। मैं पूरी तरह से पैरालाइज सी हो गई थी क्योंकि मैंने उस कुत्ते को एक ही समय में रोते हुए और गुर्राते हुए सुना था। वो इस तरह से हम पर गुर्रा रहा था जैसे वो हमें खा जाना चाहता हो। मैं सचमुच में हिल नहीं पा रही थी और मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी, चलो चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। पर उसकी चीखें ऐसी लग रही थी जैसे वो बहुत दूर से बोल रही हो या फिर मैं बहरी हो चुकी हूँ। मैं वो जो कोई भी था उसकी आंखों से आंखें मिलाने लगी, पर मैं जानती थी कि ये मेरा सही डिसीजन नहीं है। मैं बिना ये सोचे कि मुझे पीछे मुड़कर यहाँ से अपनी फ्रेंड के साथ बचकर निकलना चाहिए, मैं वहीं खड़ी होकर अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। मैंने कोशिश की कि मैं पीछे ना देखूं, पर कोई तो मुझे पीछे देखने को उकसा रहा था, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैंने देखा कि एक आदमी हमारा पीछा कर रहा, लेकिन वो पैरों पर दौड़ नहीं रहा था, बल्कि वो अपने हाथ और पैरों पर दौड़ रहा था।
मैं उसे देखकर डर गई और चिल्ला उठी। मेरी चीख सुनकर मेरी दोस्त भी चिल्लाई। हम तेजी से भागने लगे और आखिरकार हम किसी ना किसी तरह सड़क तक पहुंच ही गए। उस जगह लाइट थी और सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। हम लगभग 60 मिनट तक दौड़ते रहे और हम थकान के मारे हाँफ रहे थे। हमारी पूरी बॉडी दर्द से कर्रा रही थी। हम सांसें लेने के लिए थोड़ी देर रुके और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने थोड़ी दूरी पर एक आदमी जैसे दिखने वाले किसी एक जानवर को उसी जगह पर जाते हुए देखा जहां से हम थोड़ी देर पहले भागकर आए थे। हम उस जगह से 2 मिनट ही चले थे कि वो स्टोर आ गया जहां हम जाना चाहते थे। उस स्टोर की मालकिन ने हमें अजीब नजरों से देखा और हमसे पूछा कि तुम दोनों ठीक हो। हमने हाफते हुए कहा, हाँ, बस देर रात में थोड़ा दौड़ रहे थे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उसने हमारा विश्वास नहीं किया और उसने हमसे पूछा कि क्या तुम दोनों पास ही के अपार्टमेंट से आई हो। मैंने कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? और उसने कहा, तुम सच में ठीक हो ना? हमारे पास पैसे नहीं थे पर फिर भी उसने हमें पीने के लिए पानी की बोतल दी और उसने हमें अपने घर छोड़ने को भी कहा। उसने अपना स्टोर बंद किया और वो हमें अपने घर छोड़ने आई। जब हम वापस से उन पेड़ों और झाड़ियों के आसपास से जा रहे थे तो हम सभी ने किसी ना किसी चीज को देखा, लेकिन उस औरत ने हमसे उस चीज को इग्नोर करने को कहा और अपनी आंखें बंद करने को कहा। आखिरकार हम हमारे अपार्टमेंट पहुंच गए और उस औरत ने हमसे पूछा कि तुम्हारा अपार्टमेंट कौन सा है। हमने कहा, अपार्टमेंट डी। जब हम कार से बाहर आने लगे वैसे ही उस औरत ने हमसे कहा कि तुम लड़कियों को रात में इस समय पर घर पर रहना चाहिए। तुम लड़कियों को इतनी रात को, वो भी सुबह के लगभग 2 बजे, ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखो, ठीक है? हमने अपना सर हिलाया और उसे गुड बाय और थैंक यू कहा। उस रात के बाद हम फिर कभी रात के 12 बजे के बाद अपार्टमेंट के बाहर नहीं गए। मैं उस रात को जब भी याद करती हूँ तो मैं डर से कांप जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो जो हमारा उस दिन पीछा कर रहा था वो क्या था, पर जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ इसे स्किन वॉकर नाम से जानते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये कहानी, ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। कल मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।